जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं? सत श्री अकाल, आदाब और समस्त YouTube के दर्शकों का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय YouTube चैनल आगाज BS क्लासेस। मेरा नाम प्रोफेसर वरुण शुक्ला है और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन मेरे को पढ़ाते हुए 13 से 14 साल हो चुके। दिस इज माय 14th ईयर इनटू टीचिंग। आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं अपनी पहली YouTube बनाने के लिए, और आज मैं फिजिक्स का एक शानदार कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो कि पार्टिकल डायनामिक्स से रिलेटेड है। पार्टिकल डायनामिक्स सुनते ही कई बच्चों के मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं क्या है। पार्टिकल डायनामिक्स मैथ्स है, मैकेनिक्स पूरी मैथ्स है, जो कि ठीक भी है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे मुश्किल से मुश्किल सवाल चुटकियों में हो जाएंगे आपके। तो आज एक ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक्स में से मैं एक शानदार ट्रिक आपके सामने डिस्कस करूंगा। वो ट्रिक पार्टिकल डायनामिक्स से रिलेटेड है। सो लेट अस स्टार्ट a very beautiful trick from the concept particle dynamics। डायनामिक्स सब जानते हैं। डायनामिक्स का मतलब है मोशन, राइट? तो इस पार्टिकल डायनामिक्स में हम किन कारणों की वजह से मोशन हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। क्या कारण? इससे पहले आप काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, उसमें भी मोशन की बात की थी, लेकिन कारण नहीं जाने। खैर, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं आज बताऊंगा। आज एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस करूंगा। ये उन बच्चों को काम आएगी जिन्होंने या तो 11वीं में लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया है, या वो 12वीं में है, या वो ड्रॉपर्स है, और बड़ी शानदार ट्रिक है। लेट अस स्टार्ट, लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने पुलिस के क्वेश्चन तो किए ही होंगे, राइट? तो बड़ा फेवरेट सवाल होता है, चाहे मैं नीट की बात करूं, चाहे JEE मेन की बात करूं, बड़ा ही फेवरेट सवाल है। मैं बेसिक सवाल कहूंगा, तो ये बेसिक सा सवाल आप सभी ने किया है। जैसे मान लीजिए इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, और जो m2 है वो m1 से बड़ा है। तो अगर m2 m1 से बड़ा है तो क्या होगा? m2 नीचे जाएगा और m1 ऊपर आएगा। सिस्टम कनेक्टेड है, फिक्स्ड पुली है। तो जब भी सिस्टम कनेक्टेड हो, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स आप लगा दीजिए और पुली फिक्स्ड है, तो ये पक्की बात है सिस्टम में हर एक ब्लॉक टुगेदर मूव करता है। तो जब भी हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट सिस्टम का टुगेदर मूव करे तो एक्सेलरेशन सेम लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक्सेलरेशन a है, ये a से ऊपर है, पुली तो फिक्स्ड है, राइट? मासलेस भी है, स्ट्रेन भी मासलेस है। तो हम क्या करते होते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर जिसे आप FBD बोलते हो, उससे सॉल्व करते हैं। तो एक तो वेट भी चेक कर रहा है, राइट? इसका वेट भी चेक कर रहा है। रस्सी में कौन सी फोर्स पैदा होती है? रस्सी को खींचो, रस्सी टाइट होती है। तो जब रस्सी टाइट होती है तो टेंशन पैदा होती है। जब रस्सी स्लैक होती है, ढीली होती है, तो टेंशन जीरो होती है, राइट? तो यहां पर रस्सी टाइट है, तो रस्सी ने टेंशन फोर्स लगाकर इसको खींचा, तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट से अवे एक्ट करेगी। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट को नीचे खींचेगी। ये भी इसके विद रिस्पेक्ट टू अवे डायरेक्शन हुई, राइट? ये भी इसके विद रिस्पेक्ट टू अवे डायरेक्शन हुई, और इसके विद रिस्पेक्ट टू अवे डायरेक्शन हुई। और टेंशन जो है, ये क्योंकि रस्सी सेम है और इन दो स्ट्रिंग्स के बीच में जो पुली है वो मासलेस है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम आएगी। तो इसलिए यहां भी टी, और थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम लेनी है, तो रस्सी मासलेस है। क्लियर? तो हम जो बेसिक हम सभी बच्चे करते हैं वो क्या करेंगे, यहां पर F ma लगाएंगे, यहां पर F ma लगाएंगे, दो इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। तो पहले जो बेसिक है वो देख लेते हैं। तो
तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने से ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां बन जाएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। यहां से a कॉमन आ जाएगा, इट विल बी m2 प्लस m1, यहां से g कॉमन आ जाएगा, it will be m2 minus m1, so this implies the acceleration will be m2g minus mg upon m1 plus m2। तो ये आप बेसिक ऐसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। कुछ बच्चों ने तो रट्टा भी लगाया होता है, क्लियर। तो देखिए मैंने जो फिजिक्स पढ़ी है या मैंने पढ़ाई है, मैं एक ही चीज बच्चों को बोलता हूं, कम से कम फॉर्मूले याद करो, केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपने करना है तो ऐसे कर सकते हैं फिर। लेकिन मैं आपके सामने रूबरू हुआ था कि एक ट्रिक दूंगा मैं आपको, ताकि ये आंसर पर आप ऑरली पहुंच सको, क्लियर। तो लेट अस सी दैट ट्रिक। ध्यान से देखना, फोकस करना, वीडियो को एंड तक देखना, 2-4 एग्जांपल करवाऊंगा और आपके दिमाग में चले जाएगी ट्रिक। चलिए तो देखिए, अगर इस सिस्टम को आप ध्यान से देखें तो ये सिस्टम जा कैसे रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो ऐसे सोचिए ये सिस्टम ऐसे जा रहा है, यहां एरो कर देता हूं, ये ऊपर जा रहा है, एरो ऊपर, फिर ऐसे घूमता हुआ ये नीचे आ रहा है, एरो नीचे। तो एरोस पे फोकस करना है, ठीक है। अब इस एरो को देखो और सिस्टम में जितनी भी फोर्सेस है उसको देखो, क्लियर। तो पहले हम टेंशन को पकड़ते हैं, क्लियर, टी टी टी, इसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये एरो को देखना, इस पॉइंट पे ये ऊपर है, यानी मोशन ऊपर हो रहा है। मैं न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द स्ट्रिंग लगाने जा रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द स्ट्रिंग लगाने जा रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब ये वाली जो टेंशन है, मोशन ऐसे हो रहा है, ये इसकी सेम डायरेक्शन में, ये एरो और ये एरो, तो ये टेंशन मोशन को सपोर्ट कर रही है, ये अपोज कर रही है, क्योंकि वैल्यू सेम है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। आगे सुनो, जब हम ऐसे आ गए तो ये एरो ऐसे है, मोशन ऐसे हो रहा है, तो ये वाली टेंशन मोशन के अलोंग है, ये वाली टेंशन मोशन को सपोर्ट कर रही है, ये अपोज कर रही है, ये इसको खत्म कर देगी। तो ये जो 4 टेंशन हम आप की है, एक का इफेक्ट खत्म, तो टेंशन गेम से बाहर। लेकिन यहां पर तो टेंशन गेम में थी, यहां टेंशन गेम से बाहर, जरूरत ही नहीं। तो अब गेम में बचे क्या, गेम में बचा m1g और गेम में बचा m2g। अब ध्यान से देखिए, वही सेम फंडा, m2g नीचे को है लेकिन यहां पर मोशन ऊपर को हो रहा है, तो m1g मोशन को अपोज कर रहा है, और यहां पर देखिए m2g, इस एरो को ध्यान देना, ये एरो नीचे, तो इस जगह पर ये मोशन नीचे हो रहा है, तो m2g भी नीचे है, तो m2g मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो जो सपोर्ट कर रहा है वो पॉजिटिव, जो अपोज कर रहा है वो नेगेटिव। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, एक्सेलरेशन आई F by m, तो नेट फोर्स क्या हुई, जो सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव, जो अपोज कर रहा है नेगेटिव, नीचे टोटल मास m1 प्लस m2। आप ध्यान से इसको देखिए, बोलिए सेम है कि नहीं, देखिए ध्यान से, सेम रिजल्ट आपका आ चुका है ना, शानदार बात। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके प्यार के बिना कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं है। तो मैं भी एक नया यूट्यूबर बनने को निकला हूं, एक मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे उतना ही प्यार देंगे जितना आप उन वीडियोस को देखते हो जो आपके लिए काफी एफर्ट करते हैं। तो मैं भी आने वाली वीडियोस में, ये तो ट्रेलर ही है, पूरी पिक्चर लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे आपका प्यार चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बार-बार देखिए और कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट्स डालिए, भूलना मत। तो देखिए सेम है ये, मैं जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन और दूंगा इसी ट्रैक पर। सो 1 मिनट में इसको रख करूं, एक छोटा सा वीडियो। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने बनाई एक इंक्लाइंड प्लेन, एक वेज प्लेन, राइट, ये एंगल थीटा, क्लियर। ये मैंने बना लिया मास m1, यहां से रस्सी, ये फिक्स्ड पुली,
यहां से एक और ब्लॉक, ये मास m2, ठीक है। मान लेते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक। तो फिर से दोनों में इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सप्रेशन निकालनी है, तो मैं ये वेट नीचे बना देता हूं, यहां से टेंशन अवे, यहां से टेंशन अवे, यहां से अवे, यहां से अवे। और आप सब जानते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर जो ये वाला कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, m1g sin थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन और mg को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोशन ऐसे हो रहा है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, वही ट्रिक से इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सप्रेशन निकालूंगा। ये अगर a से जा रहा है, ये a से ऊपर आ रहा है, क्योंकि पुली फिक्स्ड है और सिस्टम कनेक्टेड है, दे विल मूव टुगेदर। जितनी इसकी एक्सप्रेशन होगी उतनी इसकी होगी, ठीक है जी। तो चलिए उस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है, मैं इस स्ट्रिंग के अलाउंग न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा रस्सी के अलाउंग। तो देखिए ध्यान से, पहले टेंशन की गेम खत्म करते हैं। ये टेंशन इसके पैरेलल है, तो ये मोशन को सपोर्ट कर रही है, ये अपोज कर रही है, खत्म। अब ऐसे ही ये टेंशन इसके पैरेलल है इस एरो के, तो ये सपोर्ट कर रही है, ये अपोज कर रही है, टेंशन कम, टेंशन किससे बात। तो फिर से जो एक्सेलरेशन बनी दैट इज नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स में देखिए, अब वेट्स की बात करता हूं, m2g इसके अलॉन्ग हो, तो m2g सपोर्ट कर रही है, m2g, और m1g sin थीटा, ये मोशन ऐसे हो रहा है लेकिन पीछे लग रहा है, ये अपोज कर रहा है, m2g into m1g sin theta upon total mass. Total mass is m1 plus m2. This is the answer. तो ये मैंने आंसर निकाला जो आपको ट्रिक बताई। बाकी बेसिक तो आप जानते हैं, बहुत हेल्पफुल ट्रिक है ऑरली ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने की। तो उम्मीद करता हूं मेरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ये छोटा सा ट्रेलर है, तो मैं मेरी इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन पे जरूर पोस्ट कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो टू एवरीवन।